देखिए, निश्चित रूप से ये जीवन का हमारे सौभाग्य है कि गौ माता की सेवा के लिए एक संकल्प लेकर के भारत के सभी प्रदेशों की राजधानियों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करने के लिए हम निकले हैं और अनेक प्रदेशों की राजधानियों में गौ माता के ध्वज को प्रतिष्ठित करते हुए आज हम झारखंड की राजधानी रांची में आए हैं और यहाँ आकर यहाँ के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में हमने गौ माता के प्रतिष्ठा ध्वज को स्थापित किया है। बड़े उल्लास के साथ यहाँ लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया है और अभी सभा चल रही है। इसी बीच में आपसे बात हो रही है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये कब तक संकल्प पूरा हो जाएगा, तो हम कहना चाहते हैं कि ये तो ईश्वर के ऊपर होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। तो कर्म हम कर रहे हैं, गौ माता के लिए खड़े होना हमारा काम है, वो हम पूरी तरह से खड़े दिखाई दे रहे हैं और अपना कार्य करते चले जाएंगे। जब चूल्हे के ऊपर हम बटलोई में पानी रख करके आग लगाते हैं तो तुरंत थोड़े पानी गर्म हो जाता है, लेकिन निरंतर अगर उसके नीचे हम आग जलाते रहें तो धीरे धीरे एक न एक दिन वो पानी खौलने लगता है और उसमें जो भी चीज़ रखी होती है वो पक जाती है। उसी तरह से गौ माता का जो ये आंदोलन है, इसको किसी भी दशा में हमको समाप्त नहीं करना है, निरंतर चलाए रखना है। निश्चित रूप से कोई तो समय आएगा जब वो अनाज चावल पक जाएगा। गौ माता के बारे में इस देश के असंख्य लोगों की भावना है। करोड़ों करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी हैं और जो सनातन धर्म को नहीं मानते वो भी अधिसंख्य ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं की ये भावना पूरी होनी चाहिए। तो इस देश में गाय का विरोधी कोई है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब गाय का कोई विरोधी ही नहीं है तो फिर बहुसंख्यक लोगों की भावना को क्यों आज तक 78 साल बीत गए क्यों नहीं माना जा रहा है? यही आश्चर्य का विषय है। तो हम तो आज आए, पहाड़ी मंदिर में हमने ध्वजा स्थापित की है। वहाँ पर हमको बादल नाम के एक व्यक्ति मिले थे, भीड़ में ही उन्होंने हमको बताया कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज कभी फहराया गया था। तो हमारे मन में भी ये कामना आई कि जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा तो एक बार फिर से हम रांची आएंगे और एशिया का सबसे ऊंचा ध्वज, गौ माता का ध्वज इसी रांची की पहाड़ी मंदिर की पहाड़ी पर लगेगा। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में देश में इस समय चर्चा चल रही है। संसद में उसमें संशोधन का कानून लाया गया है। जेपीसी के पास ये मुद्दा चला गया है। बहुत सारी बातें चल रही हैं, लोगों से राय मांगी जा रही है। जब ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था तब देश से राय नहीं मांगी गई थी। अब उसको हटाने या उसको अमेंड करने के लिए राय मांगी जा रही है। ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या मामला है। लेकिन हमारा इसमें ये कहना है कि जो हमारे मुस्लिम लोग हैं, मजहब के लोग हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्ति वक्फ इकट्ठी हो गई है। वक्फ का मतलब होता है देवोत्तर। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में हम देवता को कोई संपत्ति समर्पित कर देते हैं तो वो देवता की हो जाती है, देवस्व हो जाता है। उसी तरह से वहाँ पर भी जो अपने खुदा को वो लोग संपत्ति समर्पित कर देते हैं वो वक्फ होती है, माने वो सार्वजनिक हो जाती है, एक तरह से किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास वक्फ की बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी ज़मीन इकट्ठी हो गई है, संभाल नहीं पा रहे हैं, वो विवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि एक मौका आपके पास है कि आप हमारी गायों के चरने की जो भूमि है वो दबा ली गई है, अगर आप आगे आइए और वक्फ संपत्तियों में से कुछ भूमि गायों को चरने के लिए दीजिए तो उससे देश का जनमानस प्रसन्न होगा कि ये लोग, क्योंकि गाय तो भेद नहीं करती ना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो तो आपको अमृत दूध देती ही है। तो उसके लिए ज़रा वक्फ बोर्ड के दरवाजे खोलिए कि हमारी ज़मीन है, आओ गौ चरो, चर करके अच्छा दूध दो, हमको भी दो उनको भी दो। तो अगर ये कार्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से होता है, वक्फ बोर्ड की ओर से होता है, तो हम लोग इसका स्वागत करेंगे और उनके बारे में जो वक्फ संपत्ति के बारे में विवाद चल रहे हैं वो भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई नई प्रश्न उठाएगा। गायों के लिए खोल दें दरवाज़ा, यही हमारा कहना है।